हेलो बच्चों, लेट्स लेट अ गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज केस बेस्ड वन है. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ moving automobile is 2 meter. A truck is moving coming behind and is at a distance of 3.5 meter. The size of the image relative to the size of the truck is option A 22%, option B 24%, option C 26%, option D 28%. So to understand this question, we need to understand about the concept of magnification बाय मिरर. स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है यहाँ पे. सो मैग्निफिकेशन का जो डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज height of image upon height of object, and by formula it is minus v by u, where v is the image distance and u is the object distance. ठीक है. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ वी नीड टू ऑल्सो हैव एन आइडिया रिगार्डिंग मिरर्स फॉर्मूला एंड हाउ टू यूज द कन्वेंशन. वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. मिरर फॉर्मूला के लिए वी कैन राइट द एक्सप्रेशन एज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 प्लस 1/u. सो ये है हमारा मिरर फॉर्मूला. अब हम क्वेश्चन को देखते हैं एंड साइमल्टेनियसली विल लर्न हाउ टू अप्लाई द कन्वेंशन ओवर हियर. सो लेट्स सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है. यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब जहाँ पे मिरर प्रिंसिपल एक्सेस को कट करे वो पॉइंट को हम कहते हैं पोल. ये पॉइंट है हमारा फोकस एंड दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये फोकल लेंथ हो गई. ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. ठीक है. अब फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी कि राइटवर्ड डायरेक्शन के मेजरमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव एंड सिमिलरली लेफ्ट वाले को नेगेटिव. तो इस तरीके के मेजरमेंट्स होंगे और सारे ही मेजरमेंट कहाँ से होंगे? पोल से होंगे. लेफ्ट राइट के लिए सारे मेजरमेंट हम पोल से करेंगे. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑल्सो यहाँ पे एक रिलेशन हमें पता होनी चाहिए. रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है. सो यहाँ से हम फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं. इट कैन बी रिटर्न एज r/2. r हमें 2 मीटर गिवन है तो 2/2 विल बी 1 मीटर. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, सो फोकल लेंथ विल बी लाइंग टुवर्ड्स राइट साइड. सो टुवर्ड्स राइट साइड इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. सो अब हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं मिरर्स फॉर्मूला. बाय मिरर्स फॉर्मूला सिंपल लिख से तो ये हो जाएगा 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u प्लस 1/u. सॉरी. सो फोकल लेंथ हमारे पास 1 है, सो 1/1 विल बी इक्वल्स टू 1/v प्लस का माइनस हो जाएगा 3.5. u हम माइनस ले रहे हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, तो u विल बी टेकन एज माइनस ऑफ 3.5 मीटर्स. सो ये वैल्यू आ जाएगी. इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1/v विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1/3.5. सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से वी कैन सी 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं. 7 का आधा है 3.5. सो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/7/2 और इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2/7. रेसिप्रोकेट ये 2 का नीचे डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा. सो फ्रॉम यर वी कैन से v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7/9. रेसिप्रोकल करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद. सो इसको सॉल्व करने से आंसर मिलेगा 0.78 मीटर्स. तो हमें v मिल गया एंड v इज पॉजिटिव. वी कैन सी 0.78 मीटर वैल्यू मिली है इसकी. अब हमें चाहिए द साइज ऑफ इमेज. बेसिकली हाइट ऑफ इमेज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो यहाँ से हम देख सकते हैं मैग्निफिकेशन को हम क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ v बाई u. तो v हमें क्या मिला है? नेगेटिव साइन है ऑलरेडी. 0.78 डिवाइडेड बाई u हमारे पास है माइनस ऑफ 3.5. तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा. अब इन दोनों चीज़ों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 0.222. तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास. अब यहाँ से हम देख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज जो कि हमें पूछा गया है, साइज ऑफ इमेज बेसिकली रिलेटिव टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी
0.22 times height of object. In terms of percentage, it can be written as 0 point या फिर just 100 से multiply करना होगा इसे. So it will be 22% of height of object. So this will be the answer for the question जो कि match होगा हमारा option A के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.